तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है डिवाइन एम्पायर ऑफ डेस्टिनी। इसका मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल होता है कि वो अपने एक ही अटैक में बड़े से बड़े डेविल को मार देता है। तो चलिए इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें X1 को एक दूसरी जगह में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक डिवाइस आता है और वो X1 से कहता है कि यांगसियू सिस्टम खुद ही शुरू हो गया है, क्या तुम्हें इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। जहां पर X1 जल्दी से इसके लिए हाँ कर देता है। फिर ये सिस्टम X1 को अपने साथ जोड़ लेता है और कहता है तुम अब उसके साथ जुड़ गए हो और अब तुम अल्टीमेट एक्सपर्ट बनकर व्यूवरशिप पॉइंट जोड़ सकते हो जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। फिर ये डिवाइस X1 से पूछता है क्या तुम्हें मैं ये चलाना सिखाऊं। इस बात को सुनकर X1 सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे क्या कहूँ, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें X1 को एक डेविल के सामने दिखाया जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नियोहोंग होता है, जो पहले से इस डेविल के साथ लड़ रही होती है, लेकिन इस डेविल के ऊपर नियोहोंग के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद ये डेविल अपनी पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और नियोहोंग को अपनी पावर से बांध देता है। फिर ये डेविल X1 के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर X1 के सामने ये सिस्टम आ जाता है और उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें इसे यूज करना सिखाऊं। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर X1 इन सभी लोगों से कह रहा होता है हमें इन सभी डेविल्स को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को बचाना होगा ताकि हम सब लोग जिंदा रह सकें और उन सभी डेविल्स को मार सकें। जिस पर ये सभी व्यक्ति हाँ कहते हैं। फिर वापिस से X1 कहता है अगर हमें लग रहा हो कि हम इस डेविल को नहीं हरा पाएंगे तो हमें जल्दी से वहाँ से भागना होगा ताकि हम सब लोग जिंदा रह सकें। और तुम्हें पता ही होगा कितने लोग अपनी पावर को दिखाने के चक्कर में मारे जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग इस बात के लिए हाँ कहते हैं। फिर ये व्यक्ति X1 से कहता है तुम सच में सही कह रहे हो। जिसके बाद हमें वापिस से X1 को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है अगर जिंदा रहने की बात ना होती तो मैं कभी भी इन डीमंस को मारने के लिए यहाँ पर नहीं आता। फिर वहाँ ये दूसरा व्यक्ति कहता है हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कर कर मास्टर बन सकते हैं और दूसरे लोगों से और ताकतवर हो सकते हैं, शायद ये मौका हमें किस्मत से मिला है। तभी वहाँ पर दूसरा व्यक्ति कहता है हमें मास्टर बनकर यहाँ पर डेविल के साथ भी लड़ना पड़ेगा और हम सब यहाँ पर कल्टीवेशन की चीजों के बदले डेविल से लड़ने के लिए आए हैं ताकि हम उन्हें हरा कर उन कल्टीवेशन की चीजों को ले सकें। जिसके बाद ये दूसरा व्यक्ति कहता है लेकिन इस बार तो हम एक छोटे से डेविल को मारने के लिए आए हैं जिसे हम आसानी से मार सकते हैं। तभी हम X1 को देखते हैं जो अपने ऊपर बहुत सारे ताबीज लगा रहा होता है ताकि डेविल उसके नजदीक ना आए। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं और X1 से कहते हैं एक ताबीज ही उसके लिए ठीक होगा, इतने सारे ताबीजों को लगाने की जरूरत नहीं है। जिस पर X1 जवाब देता है सबसे पहले अपनी सुरक्षा करो, अगर कुछ गलत हुआ तो हम सीधा मारे जाएंगे। ताबीज महंगे होंगे पर जिंदगी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सुनकर ये व्यक्ति कहता है क्या एक छोटा सा डेविल अचानक ही बदलकर बहुत ही खतरनाक डेविल थोड़ी बन जाएगा और क्या वो आसमान से नीचे आ सकता है। इतना कहते ही ये व्यक्ति आसमान की तरफ देखता है वो सच में खतरनाक डेविल आसमान से नीचे आ रहा होता है, जिसे देखकर ये व्यक्ति बहुत ही डर जाता है। फिर ये डेविल इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी लोगों को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन X1 अपने ताबीजों की वजह से बच जाता है। वहाँ ये सभी लोग इस डेविल को देखकर बहुत ही डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये कितना खतरनाक डेविल इस सिटी के अंदर क्या कर रहा है। फिर हम वापिस से इस डेविल को देखते हैं जो X1 के ऊपर अटैक करने
करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम नियो होंग होता है। वो इस डेविल के ऊपर अटैक करके X1 को बचा लेती है, जहाँ पर ये सभी लोग कहने लगते हैं ये लड़की बहुत ही पावरफुल है और इसके पास फायर कल्टीवेशन की पावर है। फिर हम वापिस से X1 को देखते हैं जो ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाता है। वहाँ हम नियोंग को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर को यूज करके इस डेविल के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन ये डेविल इतना पावरफुल होता है कि वो नियोंग के सभी हमलों को आसानी से रोक रहा होता है। जिसके बाद ये डेविल X1 के ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ हम X1 को देखते हैं जो अपनी मौत को इतनी पास देखकर बहुत ही डर जाता है और तभी वहाँ पर सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए कहता है, जिसके बाद सिस्टम वहाँ पर आ जाता है और इस डेविल के अटैक को रोककर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। जिसके बाद वापिस से सिस्टम X1 से पूछता है क्या मैं तुम्हें ये सिस्टम चलाना सिखाऊं? इस बार X1 इस बात को सुनकर जल्दी से हाँ कर देता है। फिर ये सिस्टम X1 की बॉडी को ले लेता है ताकि वो उसे ये सिस्टम चलाना सिखा सके, जहाँ पर X1 ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वहाँ ये सभी लोग X1 को बिल्कुल ठीक देखकर और हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लग जाते हैं X1 उस डेविल के अटैक से कैसे बच गया। फिर हम X1 को देखते हैं जिसकी बॉडी को अब सिस्टम ने ले लिया होता है ताकि वो उसे इस सिस्टम को चलाना सिखा सके। दूसरी तरफ हम डेविल को देखते हैं जो X1 के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। वहाँ ये सभी लोग X1 को उस जगह से पीछे हटने के लिए कहते हैं। वहाँ X1 खुद भी अपनी बॉडी को हटाने की कोशिश करता है लेकिन हटा नहीं पाता क्योंकि अब उसकी बॉडी सिस्टम के हाथ में थी। फिर जैसे ही ये डेविल X1 के ऊपर अटैक करता है तो ये सिस्टम अपने एक ही अटैक से इस डेविल को हरा देता है, जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।